जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, आज वो दिन है जिस दिन हमारे नारायण, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्षों का वनवास बिता करके और रावण का वध करके सकुशल अयोध्या में वापस लौटे थे। आप सबको पता है कि आज कितना मंगलमय दिन है कि जब हमारे प्रभु ने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। सज्जनों, इस संसार से दुष्टता का विनाश किया था, संतों को सुख दिया था, ब्राह्मणों की रक्षा की थी, वेदों की, ब्राह्मणों की, सबकी रक्षा की थी। सज्जनों, पृथ्वी माता की, गौ माता की, ब्राह्मणों की, संतों की, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जो उन्होंने मनुज का अवतार लिया था वो अपना कार्य सज्जनों पूर्ण किया। तो आज इतना पवित्र दिन है, इतना सुंदर दिन है सज्जनों, कि इसके विषय में तो हम जितना कहें उतना कम है। सज्जनों, जब हमारे प्रभु के आने का समय नज़दीक आ रहा था, जैसे जैसे वैसे वैसे हमारे भरत के हृदय में क्या हो रहा था कि रहो एक दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। एक दिन रह गया, रहो एक दिन अवधि अधारा। भरत जी 14 वर्षों तक यहाँ अयोध्या में रह करके नंदीग्राम करि परन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्मधुर धीरा। और 14 वर्ष एक एक दिन, एक एक युग के समान बिताते हुए हमारे भरत ने भी अयोध्या में तपस्या ही की थी। सज्जनों, तो विचार कर रहे हैं कि रहो एक दिन अवधि धारा, और समुझत मन दुख भयो अपारा। बड़ा कष्ट हुआ कि कारण कवन नाथ नहीं आयो। क्या कारण है, मेरे प्रभु अभी आए नहीं। और जानी कुटिल की धोम ही बिसरायो। मुझको कुटिल समझ करके, कपटी समझ करके, कहीं हमारे नारायण ने हमको भूल तो नहीं गए। हमको हमारे भरत जी का जो हृदय है, क्या हो रहा है कि राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। इस प्रकार से हमारे भरत जी सोच रहे हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धोम ही बिसरायो। कहीं प्रभु मुझे भूल तो नहीं गए। सोच रहे हैं कि यह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, ओ राम पदार बिंदु अनुरागी। हाय
लक्ष्मण कितने भाग्यशाली हैं। आह धन्य लक्ष्मण कितने धन्य हैं, कितने बड़ भागी हैं। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण कितने भाग्यशाली हैं, उनका जीवन धन्य है, वो भगवान राम के चरणों के अनुरागी हैं। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ओ ताते नाथ संग नहीं लीना। मुझको कपटी और कुटिल समझ करके प्रभु ने अपने साथ नहीं रखा। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। इस प्रकार से हमारे भरत जी बहुत दुखी हो रहे हैं अपने मन में, प्रभु रामचंद्र जी के विरह रूपी सागर में डूब रहे, उतर आ रहे। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। ओ विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। सज्जनों, जैसे राम विरह सागर में, जैसे कोई समंदर में डूब रहा हो और कोई नौका आ जाए, तो इसी तरीके से आज हमारे भरत जी राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। और विप्र रूप धर ब्राह्मण का रूप बना करके हमारे हनुमान जी आ गए, आए गयो जनपूत। जैसे बेड़ा जहाज स्वरूप हमारे हनुमान जी आ जाते हैं। सज्जनों, जीव जब नारायण के लिए तड़पता है, तरसता है, रोता है, विकल होता है, तब हमारे हनुमान जी ही आते हैं। सोचो, यहाँ भरत जी के पास हमारे हनुमान जी आए हैं, और वहाँ सीता जी जब बहुत दुखी हो रही थी, देख जानकी दीन, तब हमारे हनुमान जी ने मुद्रिका उनके समक्ष गिरा दी। सज्जनों, और राम नाम गुण बरने लागा, और सुनते सीता कर दुख भागा। तो सज्जनों, जो हमारे क्या कहते हैं हनुमान जी हैं, उनकी कृपा से ही हमको भगवत प्राप्ति होती है। शंकर जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से हमें नारायण की प्राप्ति होती है। इसलिए सज्जनों, ये सब कौन है? ये सब भगवान के किंकर हैं। तो क्या देखा हमारे हनुमान जी ने कि बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, और राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। बैठे देख कुशासन, कुश की आसनी पर हमारे भरत जी बैठे हुए। उनका शरीर दुर्बल है, जटा मुकुट कृषगात, जटाओं का मुकुट है, दुबला पतला शरीर है, और स्रवत नयन जल जात, नेत्रों से प्रेम की धारा बह रही है। और राम 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 राम, भरत जी हमारे आज राम राम करते हैं, स्रवत नयन जल जात। अब जब हनुमान जी ने देखा, तो देखो सज्जनों, जब कोई हमें हमारे जैसा मिल जाए, जब कोई हमारे जैसा हमको मिल जाए, तो हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहता। सज्जनों, हमारे हनुमान जी क्या करते हैं? नित्य निरंतर हे राम हे राम हे राम हे राम करते रहते हैं। हनुमान जी का क्या कार्य है? हे राम हे राम हे राम। और आज भरत जी को देखा कि राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। सज्जनों, हमारा हृदय जब तक प्रभु के प्रेम में पिघलता नहीं, हमारा मन जब तक प्रभु के लिए तड़पता नहीं, हमारा हृदय जब तक प्रभु के लिए विकल नहीं होता, तब तक हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती। और जब हमारा मन विकल हो जाता है, जब हमारा मन तड़पने लगता है, जब हमारा हृदय पिघलने लगता है, तो फिर क्या होता है कि मेरे नैनों की नगरी में राम बसे, मेरे नैनों की नगरी में राम बसे, मेरे जीवन की डगरी में। मन में राम बसे, तन में राम बसे, मन में राम बसे, तन में राम, मेरे हृदय की नगरी में राम बसे, मेरे जीवन की डगरी में राम बसे, मेरे नैनों की नगरी में। तो सज्जनों,
यह स्थिति आती है, भक्त के हृदय में यह स्थिति आती है, और तब फिर प्रभु देर नहीं करते और वह हनुमान जी को भेज ही देते हैं सज्जनों। तो जब हमारे हनुमान जी ने भरत जी का ऐसा भाव देखा तो क्या बोले कि जासु बिरह सोचहु दिन राती और रटहु निरंतर गुण गन पाती। जासु बिरह, जिनके विरह के बारे में तुम सोचा करते हो, जासु बिरह सोचो दिन राती रटहु निरंतर गुण गन पाती। जिन नारायण के गुण लीला तत्व और रहस्य का तुम कतारबद्ध रटहु निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल सुजन, अपने रघुकुल की रक्षा करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, आयु कुशल देव मुनि त्राता, देवताओं को मुनियों को सुख देने वाले आज कुशल से आ रहे हैं। हनुमान जी ने और कहा कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। प्रभु आ रहे हैं, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। जैसे हमारे हनुमान जी ने ये संदेश सुनाया, उसी समय क्या हुआ सज्जनों कि सुनत बचन बिसरे सब दुखा और तिरसावंत जिमि पाई पीऊखा। जैसे प्यासे को जल नहीं अमृत मिल जाए। आज भरत जी कितने प्रसन्न हुए हैं कि उनका सारा दुख समाप्त हो गया सज्जनों। सुनत बचन बिसरे सब दुखा और तिरसावंत जिमि पाई पीऊखा। को तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। हनुमान जी से पूछ रहे हैं भरत जी कि को तुम तात कहाँ थे आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। इतनी सुंदर, इतनी मीठी बात आपने मुझको सुनाई। हनुमान से भरत जी कह रहे हैं कि को तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। हनुमान जी क्या कहते हैं सज्जनों कि मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हे प्रभु मेरा नाम सुनो। और कौन हूँ कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर और सुनत भरत भेंट उठ सादर। जैसे हमारे हनुमान जी ने कहा कि दीन बंधु, जो दीनों के बंधु हैं, जो कृपा निधान है, जो अकारण करुणाकरण है, वह नारायण, मैं उनका दास हूँ। दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेंट उठ सादर। भरत जी उठ करके खड़े हो गए और बड़े प्रेम से हनुमान जी से मिले। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाथा। नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे सज्जनों। नयन स्रवत जल पुलकित गाता और उनके रोम रोम पुलकित है। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। हे हनुमान, कपितव दरस सकल दुख बीते, आज मेरा सारा दुख समाप्त हो गया। मिले आज मोहि राम प्रीते, आज मुझको राम मिल गए। यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देख्यूं कछु नाही। ये जो संदेश है, ये जो संत समाज हमें संदेश देता है कि यदि हम राम का भजन करें सज्जनों तो हमें हमारे प्राण मिल सकते हैं। यदि हम अपने नारायण का भजन करें तो हमारे प्राणेश्वर, हमारे हृदयेश्वर राम से, जो जगत के मालिक हैं, जो चराचर के नायक हैं, वह हमें मिल सकते हैं। वह हमारे प्राण हमें मिल सकते हैं, वह हमारे जीवन हमें प्राप्त हो सकते हैं। यदि ये बात जो संत समाज कहता है तो सोचो, एक प्रभु की चाह रखने वाले जीव को कितना सुख प्रदान होता है।
हमारे हनुमान जी कह रहे हैं कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। उनका जो आनंद है वो कहीं समा नहीं रहा है। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, कपितौ दरस, तुम्हारे दर्शन से कपितौ दरस सकल दुख बीते, मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। मिले आज मोहि राम प्रीते। मतलब पहले ही पता चल जाता है जीव को कि मेरे नारायण तो मुझे मिलेंगे। क्यों? कि उनका प्रतिनिधि मिल गया, उनका दास मिल गया। प्रभु का दास मिल जाए समझो भगवान मिल गए। हमारे भरत जी कहते हैं कि कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। हे हनुमान जी बताओ तो, कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, कभी हमारे प्रभु हमको याद करते हैं? कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। वो मुझे, मैं उनका दास हूँ, इस प्रकार से वो मेरा कभी स्मरण करते हैं। जैसे ही हमारे भरत जी ने ये बात कही, हमारे हनुमान जी भरत जी के सजनों चरणों में गिर जाते हैं। निज दास जव रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि बचन परम विनीत, यति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गन, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। तो सज्जनों, हमारे हनुमान जी कह रहे हैं, पहले भरत जी के चरणों में गिर जाते हैं और फिर कहते हैं कि जो भगवान जिनका गुणगान करते हैं, जिन भक्तों से भगवान प्रेम करते हैं कुल मिलाकर के, तो रघुबीर निज मुख जासु गुण गन, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे हनुमान जी भरत जी के चरणों में सिर झुका करके जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। और भरत जी का जो भाव है, जो स्वभाव है, जो उनका आनंद है, जो उनका विरह है, सब प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। और सज्जनों, यहाँ हमारे प्रभु भरत जी हरखि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब लोगों को बताया कि नारायण आ रहे हैं। तो सज्जनों, यदि हमारे हृदय में प्रेम हमारा सच्चा है, ये तो रामचरितमानस की कथा है कि भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास बिता करके और रावण का वध करके और अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करके सभी ऋषियों मुनियों महात्माओं ब्राह्मणों पृथ्वी गौ आदि की रक्षा करते हुए सज्जनों अयोध्या में वापिस आए और सबको आनंदित किया सज्जनों। लेकिन यदि हम अपने हृदय रूपी सिंहासन पर अपने नारायण को आरूढ़ करेंगे तो सज्जनों हमारे हृदय में राम राज अवश्य होगा सज्जनों। तो इस प्रकार से आए हैं जब रघुरैया अवध में, नाचता ता थैया अवध में। आए हैं जब रघुरैया अवध में, बंधनवार पताका के तू, सबनि सजाए मंगल हेतु। आए हैं जब रघुरैया अवध में, नाचता ता थैया अवध में। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। रघुकुल कमल विपिन दिन करके। आए हैं जब रघुरैया अवध में, नाचता ता थैया अवध में। तो सज्जनों, आज बड़ा आनंद का दिन है, बड़ा ही आनंद का अवसर है। आज हमारे नारायण आए हैं और हमारे सभी भारतवासी मिल कर के आनंद पूर्वक दीपावली का उत्सव मना रहे हैं। और हमें इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जैसे 14 वर्षों बाद हमारे नारायण आकर के सारे अवधवासियों के दुख को दूर किया था, उसी तरीके से यदि हम अपने नारायण का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे,
तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हनुमान जैसे संत आकर के हमें ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सत्संग के द्वारा, राम कथा के द्वारा हमें जगाएंगे और हमें राम से अवश्य मिलाएंगे सज्जनों। जो वो समय था वही आज भी है, बस केवल विचारों का भेद है सज्जनों। किसी के लिए, संतों के लिए कोई कलयुग नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि कलयुग में तो भगवान बहुत आसानी से प्राप्त होते हैं सज्जनों। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम इस उत्सव को बड़े प्रेम से मना रहे हैं और इस उत्सव को हम नित्य मनाएंगे, नित्य रामचरितमानस पढ़ेंगे, नित्य भगवान का ध्यान करेंगे, नित्य उनका चिंतन करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमें नारायण अवश्य दर्शन देंगे सज्जनों। जय श्री राम।